हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। देखिए, आज है 23 मई 2020 और इसमें हम सेट 24 डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू के आर्टिकल का। इसमें हम आर्टिकल को समझते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं और इससे हमारे ग्रामर, वोकैब और इंग्लिश की जो सेंस है वो बहुत अच्छे से समझ में आती है और ओवरऑल हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमने रूट वर्ड कंसेप्ट स्टार्ट किया था, उस रूट वर्ड के क्रम का ये 11वां क्रम होगा, जिसमें हम आर्क रूट वर्ड को समझेंगे और जानेंगे कि जिस वोकैब में आर्क लगा होता है तो उसका मतलब रूरल यानी शासक या फिर पुराना ओल्ड से संबंधित होता है और हम अचानक तुरंत ही बहुत सारे वर्ड्स याद कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस सेशन की। देखिए, यहाँ पर दिया है जो ये जो इशू है ये है नेपाल का। अभी आपने प्रीवियसली अगर मेरे 2-3 दिन पहले का वीडियो देखा होगा तो उस पर भी मैंने डिस्कशन किया था और बताया था कि किस तरह से हमारा जो लिपुलेख दर्रा है वहां पर हमने एक रोड कंस्ट्रक्ट की है और उस पर चाइना ने जो है नेपाल ने आपत्ति जताई है। तो उसी को लेकर अभी लगातार कॉन्सिक्वेंस में आज नेपाल ने एक नया मुद्दा उठाया है। नेपाल ने हाल ही में अपना एक नया मैप जारी किया है और उस मैप में भारत का जो हिस्सा है उसको उसमें दर्शा लिया गया है। मतलब अभी क्या है कि नेपाल के लोग जो है अपने मेरे हमारे भारत के हिस्से को अपना हिस्सा मानने की कोशिश में है और उनके कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं यहाँ पर ये जो मैप है, यहाँ आप देख लीजिए, ये पिंक कलर से आप जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हैं ये है हमारा इंडिया। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। इंडिया का ऊपर का हिस्सा है जो उत्तराखंड कहलाता है। उत्तराखंड से सटा हुआ नेपाल है। ठीक है, उत्तराखंड से सटा हुआ नेपाल का जो ये हिस्सा है ये इंडिया शो करता है कि ये हमारा है, लेकिन नेपाल का कहना है कि ये जो हिस्सा है ये हमारा है। और वो बहुत सारे तर्क भी दे रहे हैं इस शर्त पर और वो संगौली की ट्रीटी को भी दिखा रहे हैं। अभी हम सभी समझेंगे इस सारे जो जो मैंने आर्टिकल लिया इसमें सभी कुछ को डिस्कस किया गया है। और अभी तक बेसिकली ये जो हिस्सा है इसमें 3 चीजें थी। हमारा काला पानी था, लिम्पिया दुर्रा था और लिपुलेख। ये 3 चीजें, लिपुलेख दर्रा हमने हमेशा से पढ़ा है, ये भारत का हिस्सा है और ये 3 चीजों को नेपाल ने अपने मैप में शो किया है कि वो उनका है। तो इसी को लेकर टॉक हो रही है, बातचीत हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो यहां पर ट्रांसलेशन है कि न्यू नेपाल मैप इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट सेज टॉप काठमांडू ऑफिशियल। काठमांडू के जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने बोला है कि न्यू नेपाल मैप जो है, जो नया नेपाल मैप बनाया गया है, ये ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर है। ये हेडिंग है। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्यों बोला तो इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया तो हमारे भारत की तरफ से बोला गया कि ये हम ऐसे किसी भी मुद्दे को नहीं मानेंगे जो आर्टिफिशियल हो, बनावटी रूप से आप कुछ भी बोलेंगे और मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए इन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर है। और फिर अब हम आगे इसका पढ़ते हैं। इट कैन नॉट बी टर्म्ड आर्टिफिशियल सेज राजन भट्टा राय, फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर। ये जो नेपाल के विदेश मंत्रालय है, विदेश सलाहकार हैं, विदेश नीति सलाहकार, फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर, विदेश नीति सलाहकार कौन है? राजन भट्टा राय। इन्होंने बोला है कि ये कृत्रिम नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कृत्रिम नहीं हो सकता है जो वो बात बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां से मेन पैसेज स्टार्ट होता है। नेपाल्स न्यू ऑफिशियल मैप, नेपाल का नया अधिकृत मैप जो है वो बेस्ड है ऑन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ऐतिहासिक दस्तावेजों पर बेस्ड है, जो कि डेटिंग बैक टू द अर्ली 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं सदी के प्रारंभ के डेट से ली गई हैं। एंड कैन नॉट बी टर्न्ड आर्टिफिशियल, और ये किसी भी तरह से बनाया गया नहीं है, कृत्रिम नहीं है। अ टॉप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ काठमांडू सेड ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को, एक बहुत उच्च प्रतिनिधि जो काठमांडू से हैं उन्होंने ऐसा कहा है। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। राजन भट्टा राय, फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर, विदेश नीति सलाहकार, टू प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली। आपको सभी को पता है नेपाल की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है केपी शर्मा ओली। उनके जो फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हैं, विदेश नीति सलाहकार हैं, रंजन भट्टा राय, उन्होंने कहा, सेड द बॉर्डर डिस्प्यूट एट काला पानी रीजन। जो काला पानी रीजन है, जैसा कि हमने बताया, वो ऊपर ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ का काला पानी जो रीजन है, ठीक है, उसको लेकर जो डिस्प्यूट है, जो झगड़ा हो रहा है, एट काला पानी रीजन हैड रिसीव्ड अटेंशन, इसने सबसे पहला अटेंशन पाया
ड्यूरिंग द वाजपेयी ईयर्स, जब हमारे भारत में अटल बिहारी वाजपेयी थे तब इसको सबसे पहली बार इसका अटेंशन लिया गया। और व्हेन, आगे बोल रहे हैं कि व्हेन अ सीरीज ऑफ मीटिंग वाज हेल्ड बिटवीन टॉप ऑफिशियल्स ऑफ बोथ साइड्स, वाजपेयी के समय में इस बात के मुद्दे को चर्चा में लिया गया था जब बहुत सारे सीरीज ऑफ मीटिंग, बहुत सारी मीटिंग हेल्ड हुई, ठीक है, बिटवीन टॉप ऑफिशियल्स, दोनों देशों, दोनों पक्षों के बीच में जब बहुत सारी मीटिंगें हुई थी इसको लेकर। एंड द सेम शुड बी रिज्यूम, और इसी तरह से उसके बाद से ये मीटिंगें रुक गई। वाजपेयी गए, फिर कांग्रेस आई, फिर ये मीटिंगें रुक गई। अभी क्या है, अभी वो कह रहे हैं कि सेम शुड बी, अभी जो हमने बात करना शुरू किया था इस मुद्दे को लेकर कि काला पानी है किसका, तो सेम शुड बी रिज्यूम्ड, ये सब कुछ फिर से रिज्यूम होना चाहिए एट द अर्लिएस्ट, जल्द से जल्द। एट द अर्लिएस्ट का मतलब जल्द से जल्द, टू रीच अ म्यूचुअली अग्रीड सॉल्यूशन, इस ताकि हम कुछ परस्पर मतलब पारस्परिक समझौते पर पहुंच सके। पारस्परिक समझौते का मतलब होता है कि हम कुछ आपके डिसीजन, कुछ हमारे डिसीजन, और एक कंक्लूजन पॉइंट पर पहुंचे। इस तरह से काम नहीं चलेगा, तो वो चीजें बोलना चाह रहा है। अवर मैप इज नॉट आर्टिफिशियल, हमारा मैप जो है वो कृत्रिम नहीं है। वी आर विलिंग टू सिट अक्रॉस द टेबल, सिट अक्रॉस द टेबल का मतलब होता है कि हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, एंड डिस्कस इट, और इस पर डिस्कशन करने के लिए, विथ अवर इंडियन काउंटर पार्ट्स, हम भारतीय समकक्षों के साथ। इंडियन काउंटर पार्ट मतलब इंडिया के जो लोग यहाँ पे जो डिसाइड हो गए जैसे बात किया जाएगा उनको कहा जा रहा है। तो भारतीय समकक्षों के साथ हम विलिंग है, विलिंग का मतलब तैयार है। ये कौन कह रहा है, ये नेपाल कह रहा है। वी आर विलिंग टू लुक एट द वर्जन ऑफ बोथ साइड्स, हम इस बात के भी इच्छुक हैं, विलिंग मतलब इच्छुक या तैयार होना, हम इस बात के भी इच्छुक हैं कि हम देखेंगे, देखना चाहते हैं वर्जन्स ऑफ बोथ साइड्स, कि दोनों साइड के जो वर्जन्स हैं, वर्जन्स का मतलब है कि दोनों साइड्स के जो बातें हैं वो रखी जाएंगी, ठीक है, हम इस पर भी इच्छुक हैं। अवर पोजीशन, हमारी जो स्थिति है, जो हमने डिसाइड की, डिसीजन लिया है जिस आधार पर, इज बेस्ड ऑन, वो आधारित है द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, उस उन ऐतिहासिक दस्तावेजों पर जो कि डेटिंग बैक टू द ट्रीटी ऑफ संगोली ऑफ 1960s, जो 1860s, जो कि 1816 की जो ट्रीटी ऑफ संगोली थी उस पर आधारित है, और जिसमें दिखाया गया है विच डीमार्केटेड, जिसमें सीमांकन किया गया है किस चीज का, द शेप ऑफ प्रेजेंट डे नेपाल, जो नेपाल का अभी अभी नया मैप जो लॉन्च किया गया है उसके जो आकृति है उसको उसमें दिखाया गया था जब ट्रीटी ऑफ संगोली हुई थी। ये बात कौन कह रहा है, ये डॉक्टर भट्टा राय कर रहे हैं द हिंदू से, स्पीकिंग ओवर फ्रॉम काठमांडू, ये बात कर रहे हैं काठमांडू से फोन पर, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लोगों को भी पता चले। नेपाल लॉन्च्ड द न्यू ऑफिशियल मैप ऑन वेंसडे, नेपाल ने अपना नया आधिकारिक मैप जो है, मानचित्र जो है, वेंसडे को लॉन्च किया, विच डिपिक्ट्स, जो दिखाता है कि काला पानी, लिम्फियादुर्रा एंड लिपुलेख एज अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, कि उनके राज्य का ये हिस्सा है, ऐसा वो मानचित्र दिखाता है, नया मानचित्र। ऑफिशियल स्पोक्समैन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अनुराग श्रीवास्तव, ये हमारे भारत के हैं अनुराग श्रीवास्तव, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय से, वो उन्होंने हैड हिट आउट एट नेपाल्स क्लेम, उन्होंने हिट आउट का मतलब क्या होता है, खंडन कर दिया, खंडन कर दिया किस चीज का, नेपाल के क्लेम का, नेपाल ने जो बोला उसका खंडन किया, क्या कहकर कि सच आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ द टेरिटोरियल क्लेम्स, जो अपनी टेरिटोरियल का क्या मतलब होता है, अपनी क्षेत्र की वृद्धि जो है, कृत्रिम क्षेत्र की वृद्धि है, विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय इंडिया, ये बिल्कुल भी भारत के द्वारा स्वीकृत नहीं की जाएंगी, कि आप अपने से भैया मैप बढ़ा लो और हम कहते हैं कि तुम्हारा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए उन्होंने बोला ऐसा। ही ऑल्सो अर्ज्ड, उन्होंने ये भी कहा एट द नेपाली लीडरशिप, नेपाल के नेताओं से, अर्ज का मतलब रिक्वेस्ट, किसने किया रिक्वेस्ट, ये हमारे अनुराग श्रीवास्तव जी ने, फॉर अ डायलॉग, कि भाई हम वार्तालाप करेंगे ओवर द इशू, इस इशू पर, ठीक है, लेकिन उन्होंने डेट नहीं दिया है, और इसीलिए आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नेपाल ने इस पर भी बात बोली है। मिस्टर भट्टा राय, अब ये भट्टा राय वही नेपाल वाले हैं, अ की ऑफिशियल इन द टीम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ओली, जो कि एक बहुत ही मुख्य बिंदु है, मुख्य अधिकारी हैं, किस चीज के, प्राइम मिनिस्टर ओली जो है उनके टीम के, ठीक है, उन्होंने अप्रिशिएट किया, भाई उन्होंने अप्रिशिएट करने का मतलब कि प्रशंसा की, इंडिया के ऑफर की, इंडिया की तरफ से जो ऑफर आया डायलॉग करने का, बात करने का, उसकी प्रशंसा की, फॉर डायलॉग, ठीक है, फॉर डायलॉग, एंड सेड, और उन्होंने कहा
नेपाल टू डिजायर्ड एन अर्ली डायलॉग, नेपाल भी इच्छुक है कि जल्द से जल्द इस पर वार्ता हो, अर्ली डायलॉग जल्द से जल्द, टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द मैटर, इस मामले के एक सॉल्यूशन का नेपाल भी इच्छुक है। बट आर्ग्यूड, लेकिन उन्होंने तर्क दिया दैट इट वाज इंडिया, ये इंडिया था, दैट हैड बीन डिलेइंग, जो डिले कर रहा है। वी हैव सेंट टू डिप्लोमेटिक नोट्स, हमने, ये बात कौन बोल रहा है, ये भट्टाचार्य, मिस्टर भट्टाराय बोल रहे हैं कि हमने जो है दो डिप्लोमेटिक नोट्स, दो राजनीतिक नोट्स जो है वो इंडिया को भेजे, जो कि सीकिंग का मतलब जो कि बात करने के लिए आतुर हैं, जो कि सीकिंग डायलॉग एट द लेवल ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज। और ये जो है, ये जो नोट भेजा गया है, ये एट द लेवल ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी, यानी ये विदेश सचिवालय के लेवल पर अधिकार पर भेजा गया है, विदेश सचिवालय के लेवल पर भेजा गया है। बट इंडिया हैज रेस्पॉन्डेड, लेकिन इंडिया ने इसकी जो प्रतिक्रिया दी है, विदाउट ऑफरिंग अ डेट, बिना ही किसी डेट के, फॉर होल्डिंग द मीटिंग। इंडिया ने क्या कहा कि भाई हम डायलॉग के लिए मीटिंग करने को तैयार है, लेकिन उन्होंने डेट नहीं दी। इस पर वो बोल रहे हैं कि ये गलत है। टू मेक द मैटर मोर कॉम्प्लिकेटेड, दे हैव टेकन यू, और इस मैटर को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, ये बात कौन बोल रहा है, मिस्टर भट्टाराय बोल रहे हैं भारत से, कि ये इस मैटर को और भी ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, दे हैव टेकन यूनिलैटरल स्टेप्स, उन्होंने एक तरफा स्टेप लिया है। कौन सा स्टेप, लाइक बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द टेरिटरी ऑफ कालापानी, कालापानी के क्षेत्र में जो हमने पुल बनाया, जो रोड बनाई है, उसको लेकर ये बात बोल रहे हैं कि एक तो उनको बात करना चाहिए था, इसके अलावा भारत ने क्या किया, एक तरफा स्टेप ले लिया, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अभी ये सब उनकी तरफ से बोला गया है, इसका कुछ देखिए क्या होता है। वैसे मेरा मानना है ऐसा कुछ होगा नहीं, नेपाल कहाँ और भारत कहाँ, ठीक है, तो अंतर तो है। मिस्टर भट्टाराय डिस्क्राइब द बॉर्डर, मिस्टर भट्टाराय ने बॉर्डर को डिस्क्राइब किया है, बॉर्डर डिस्प्यूट को, इन द वेस्टर्न सेक्टर, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में है, ये हमने बताया था, एट सुस्ता इन यूपी, जो सुस्ता यूपी बिहार में आता है, एज अनरिजॉल्व इशू फ्रॉम द पास्ट, ये हमेशा से उन्होंने कहा ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो कि यूपी के सुस्ता और बिहार के बॉर्डर के नजदीक का हिस्सा है, ये प्राचीन काल से ही, पास्ट से ही ये अनरिजॉल्व था, मतलब ये इसका कोई निर्णय नहीं हुआ था। द रीजन ऑफ काला पानी, अब रीजन ऑफ काला पानी को लेकर क्या बोला उन्होंने, ही आर्ग्यूड, उन्होंने बोला, वॉज ऑफर्ड टू इंडिया। अब वो क्या कहते हैं कि भाई ये काला पानी जहां आप, जो आप कह रहे हो कि इंडिया का हिस्सा है, वो कह रहे हैं वॉज ऑफर्ड टू इंडिया आफ्टर द 1962 इंडिया चाइना वॉर, कि वो कह रहे हैं कि 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, उसमें ये हिस्सा दिया गया था, किसके द्वारा, बाय द किंग ऑफ नेपाल, नेपाल के जो राजा थे उनके द्वारा दिया गया था, हु वांटेड टू हेल्प इंडिया, जो कि इंडिया की हेल्प करना चाहते थे, मदद करना चाहते थे, किस चीज से, सिक्योरिटी कंसर्न्स ड्यू टू परसीव्ड लिंगरिंग चाइनीज थ्रेट, क्योंकि वो मदद करना चाहते थे भारत की, ठीक है, किस चीज से, चाइना के खतरों से। अब परसीव्ड, लिंगरिंग का मतलब क्या होता है, लिंगरिंग का मतलब होता है जो चीजें बहुत लंबे समय तक रहती हैं और जो बहुत धीरे धीरे खत्म होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, देयर आर स्टिल सम लिंगरिंग डाउट्स इन माय माइंड, अभी भी मेरे दिमाग में कुछ संदेह बाकी है जो अभी खत्म होने में टाइम लगेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बोलेंगे, देयर आर स्टिल सम लिंगरिंग डाउट्स इन माय माइंड, ठीक है। तो ये लिंगरिंग को समझाने के लिए मैंने ये सेंटेंस लिख दिया है, छोटे में लिखा है ताकि आपको ये ना समझ में आए कि ये पैसेज की बात की गई है, बस लिंगरिंग को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिखा है, ठीक है। तो जो चाइना के खतरे थे, जो परसीव्ड लिंगरिंग खतरे थे, उनके सुरक्षा संबंधी चिंताएं थी नेपाल के राजा को, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये काला पानी का रीजन इंडिया को दे दिया 1962 में। ऐसा ये क्लेम जो है, ये कौन कर रहा है, ये नेपाल कर रहा है। आगे बोला जा रहा है, काला पानी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया नेपाल इंडिया प्रॉब्लम, ये किसी भी तरीके से इंडिया और नेपाल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। इट वॉज नेपाल टेरिटरी, ये कह रहे हैं भट्टाराय कि ये नेपाल का ही क्षेत्र था। दैट द किंग, जिसको किंग ने अलाउ किया था इंडिया को टू यूज टेम्परेरली, कि आप भाई इसको टेम्परेरली, मतलब टेम्परेरली का मतलब क्या होता है, अस्थायी रूप से इसको प्रयोग करें। अवर लीडर नोटिस, अब और हमारे, ठीक है, अस्थायी रूप से प्रयोग करें, क्यों, ऐसा क्यों उन्होंने बोला है, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो काला पानी एरिया है वहां पर हमारे इंडियन आर्मी तैनात है आज तक, तो इसी को लेकर, अवधारणा को लेकर उन्होंने ऐसा बोला है। अवर लीडर्स, हमारे नेताओं ने इसको नोटिस किया 1990s में, 1990 में इस चीज को नोटिस किया। और क्या नोटिस किया, दैट द रीजन,
उस क्षेत्र के जो लोग हैं, दैट द रीजन वाज होस्टिंग इंडियन सोल्जर्स, कि वो जो क्षेत्र है वो इंडियन सोल्जर्स को होस्ट कर रहा है, मतलब इंडियन सोल्जर्स वहां पर हैं, वो रीजन जो है इंडियन सोल्जर्स का घर बन गया है। एंड प्रोटेस्टेड, और वहां के लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। एंड वी कंटिन्यू, और इसी तरह से हम लगातार, वी कंटिन्यू टू मेंटेन, और हम लगातार इस रीजन के को, रीजन शुड बी हैंडेड बैक टू अस, और हम लगातार इस चीज को बनाए रखे हुए हैं कि ये जो रीजन है काला पानी का, ये हमें वापस मिल जाए। ऐसा कौन कह रहा है, नेपाल कह रहा है, ठीक है। द ऑफिशियल इन्फॉर्म्ड, जो अधिकारी हैं, उन्होंने क्या बोला कि इन्फॉर्म किया दैट इंडिया एंड नेपाल हैड हेल्ड अ डिस्कशन ऑन काला पानी रीजन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। इंडिया और नेपाल ने ये जो डिस्कशन था ऑन द काला पानी रीजन, इस काला पानी रीजन को लेकर, जो रीजन का मतलब क्या होता है, क्षेत्र को लेकर जो डिस्कशन था, ये प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान, शासन के दौरान, टेन्योर का मतलब उनके, टेन्योर का मतलब होता है कि जैसे 5 साल का जो टेन्योर होता है, शासन बोल सकते हैं, शासन वर्ड लोकतांत्रिक रूप से सही नहीं रहेगा, खैर मुझे याद नहीं आ रहा है। टेन्योर का मतलब बस वो एक समयावधि, ठीक है। उस समयावधि के दौरान, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान थी, बहुत सारे डिस्कशन हुए थे। हु हैड सोन इंटरेस्ट, यहाँ पे हु लगा है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि अपने आगे वाले एंटीसीडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी एंटीसीडेंट्स है। तो यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या दिखाया था, इंटरेस्ट शो किया था इन रिजॉल्विंग द इशू, इस इशू को रिजॉल्व करने पर, एंड ड्यूरिंग डिस्कशन विथ नेपाली काउंटर पार्ट, और इस डिस्कशन के दौरान जो नेपाल के समकक्ष कौन थे, नेपाल के काउंटर पार्ट में कौन थे, नेपाल की तरफ से जो बोल रहे थे, वो थे गिरजा प्रसाद कोइराला, ठीक है। गिरजा प्रसाद कोइराला थे। ड्यूरिंग द लेटर्स विजिट, उसके बाद के विजिट के दौरान, कहाँ पर, दिल्ली, दिल्ली के विजिट के दौरान, बिटवीन जुलाई 31 एंड अगस्त 6 2000, यानी सन 2000 के दौरान, जुलाई 31 से अगस्त के बीच में ये हमारे बीच में बात हुआ, किसके किसके बीच में, गिरजा प्रसाद कोइराला और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में, किस चीज को लेकर, काला पानी क्षेत्र को लेकर। ड्यूरिंग द विजिट, इस विजिट के दौरान बोथ प्राइम मिनिस्टर, हमारे दोनों प्रधानमंत्रियों ने, हैड डायरेक्टेड, उन्होंने दोनों ने निर्देशित किया था, द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, कि भाई साझे क्या एक वर्किंग ग्रुप बने, ठीक है, ऑफ द ज्वाइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री कमिटी, एक बाउंड्री कमिटी बने, टू एग्जामिन द फैक्ट्स, कि उस फैक्ट को एग्जामिन करे वो चीज, ऑफ द बाउंड्री, इस बाउंड्री को, इन द वेस्टर्न सेक्टर, जो कि हमारे का जो बोला जा रहा है कि जो काली नदी है उसके पश्चिम को क्षेत्र को लेकर, यानी काला पानी एरिया को लेकर, इंक्लूडिंग द काला पानी एरिया, काला पानी एरिया को लेकर भी इसके फैक्ट्स को डिस्कशन करें, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। मिस्टर भट्टाराय ने आगे भी कहा, सेड दैट आफ्टर मिस्टर वाजपेयी डिसीजन, यानी मिस्टर वाजपेयी का डिसीजन के बाद, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ब्रजेश मिश्रा, एंड नेपाल एम्बेसडर, और नेपाल के एम्बेसडर हैं भेष बहादुर थापा, इन्होंने हेल्ड अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स, बहुत सारी सीरीज ऑफ मीटिंग्स, मतलब बहुत सारी मीटिंग्स रखी, टिल 2003, 2000 के बाद से, यहाँ तक 2000 के बाद से 2003 तक मीटिंग रखी ऑन काला पानी इशू, इस काला पानी मुद्दे को लेकर। और फिर आपको पता है ये मीटिंग क्यों खत्म हो गई होगी, क्योंकि 2004 से फिर कांग्रेस का शासन आ गया, तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मीटिंग थी कैंसिल हो गई, फिर ये मुद्दा यहीं पे शांत हो गया, क्योंकि सभी जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं ये कहीं ना कहीं वहाँ के पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसा ही कारण था कि जब अटल जी थे तो ये लोग वो सहमति प्रकट नहीं किए, फिर कांग्रेस का शासन आया तो ये लोग सहमत हो गए, फिर अभी बीजेपी का शासन है तो फिर से ये इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ही अर्ज्ड, उन्होंने ये भी आग्रह किया इंडिया से, टू रिवाइव द डायलॉग, इस डायलॉग को पुनर्जीवित करें, ऑन द वेस्टर्न सेक्टर, उस पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्र को लेकर, एंड एड्रेस नेपाल्स कंसर्न, और इस नेपाल के कंसर्न को एड्रेस करें, नेपाल की जो चिंताएं हैं उसको ध्यान दें। प्राइम मिनिस्टर ओली हैज द फुल सपोर्ट, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली हैं इनको पूरा पूरा सपोर्ट है ऑफ द पीपल ऑफ द बाउंड्री इशू, इस बाउंड्री इशू को लेकर पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है लोगों से। पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो दूसरी वैचारिक विभाजन की क्यों ना हो, आर यूनाइटेडली सपोर्टिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑन द इशू, वो एक रूप से प्राइम मिनिस्टर का इस मुद्दे को लेकर सपोर्ट कर रही हैं, ऐसा किसने कहा, मिस्टर भट्टाराय ने कहा। देखिए एक्चुअली हुआ हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं इसके पीछे की कहानी। पीछे की कहानी ये है कि जैसा अभी इंडिया में हो रहा है, इंडिया में है बीजेपी का शासन,
तो जैसा इंडिया में हो रहा है और यहाँ के लोगों को खुशी पाकिस्तान के हारने से हो रही है, पाकिस्तान के नफरत की बातों से हो रही है, उसी तरह से ही नेपाल में भी कम्युनिस्ट की पार्टी है और वो कम्युनिस्ट की पार्टी इंडिया को लेकर ऐसी ही बातें कर रही है। यानी इंडिया के बारे में जब कुछ भी बुरा भली बातें होती हैं तो वहां के लोगों को इंटरेस्ट भी आता है और वो सपोर्ट भी करते हैं गवर्नमेंट का। तो इसीलिए ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं और ये सभी कुछ ये सिर्फ और सिर्फ वोटिंग से रिलेटेड होता है। आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि क्यों ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। ऐसे मुद्दे उठाने से जो कि नेशनल इंटरेस्ट के हो जाते हैं, ऐसे मुद्दे उठाने से जो जनता है वो नेशनल इंटरेस्ट में खो जाती है, वो अपने इंटरेस्ट को भूल जाती है, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा तवज्जो देती है बजाय इसके रोटी कपड़ा और मकान के। ठीक है, तो ऐसा सब जगह हो रहा है, तो इसीलिए ये चीजें उठाई जा रही हैं। तो ये था आज का एसेंस, आपको काफी समझ में आया होगा और आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए। इसकी पीडीएफ डाली जा चुकी है। आई एम सॉरी टू से दैट पीडीएफ नहीं डल रही थी, तो मुझे कमेंट आया तो मैंने पीडीएफ को आज तुरंत ही डाल दिया है। आप इस पीडीएफ को पा सकते हैं और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि व्यूज़ कम आ रहे हैं भाई, इसलिए थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो जा रहा है। तो इसको शेयर करिए आप लोग, मेरी तरफ से भी थोड़ी सी कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको डाल सकें। तो आज के लिए इतना ही और चलिए आप पढ़ लेते हैं हम लोग। सॉरी अभी आगे भी बाकी है। पढ़ लेते हैं आज का हम रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का क्या मतलब होता है? अराजकवादी। अभी जैसा हमने पढ़ा है, आर्क का मतलब होता है शासन, एन का मतलब नॉट, जहां पे शासन ना हो वो अराजक है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। एनार्की का क्या मतलब होता है? आर्की का मतलब होता है शासन, एन का मतलब नॉट, यानी अराजकता, अराजकतावादी और अराजकता। ठीक है, एनार्की, एनार्किस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट, और आर्क का मतलब एक और वर्ड बताया था, ओल्ड से संबंधित, प्राचीन से संबंधित। तो यानी जो इंसान प्राचीन चीजों की लॉजिस्ट स्टडी अध्ययन करता है उसको पुरातत्वविद कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजी का क्या मतलब होता है? पुरातत्व विज्ञान होता है। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजी का मतलब पुरातत्व विज्ञान। आर्काइक का क्या मतलब होता है? आर्क का मतलब ओल्ड, यानी आर्काइक का मतलब पुराने, यानी वो चीजें जहां पर पुरानी बातों, पुराने संग्रह होती है, कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, उसको आर्काइक बोलते हैं, पुराने। आर्कीटाइप का क्या मतलब है? कि पुराने लोग, मतलब आदर्श, जैसे राम भगवान का टाइम था, बहुत आदर्श की बात थी, तो उन सब चीजों को बोला जाता है आर्कीटाइप। ठीक है, तो ये था आर्क से संबंधित, आपको ये मैं भूल गया था बताना। तो ये रूट वर्ड था आज का, और इसी तरह से अब फाइनली सेशन खत्म होता है। तो कल मिलेंगे फिर नए सेशन के साथ। प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। इस टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम जो है हमारे चैनल का नेम है केजी एजुकेशन। तो बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।